अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, आई एम आफ्टर आशिक। आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 दैट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और आज है इसका 6th लेक्चर। पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड और व्हाट वी कॉल एज फैक्टराइजेशन मेथड। और मैंने आपको बोला था आगे जाके हम एक दूसरा मेथड पढ़ने वाले हैं जिससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं एंड दैट मेथड इज क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। और ये जो मेथड है ये इंपॉर्टेंट है, कंपैरेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। क्यों सर? क्योंकि आगे जाके अब आपको अगर कहीं भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, चाहे क्लास 11th में 12th में, आप उसके रूट्स फाइंड आउट करोगे हमेशा बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। क्यों? क्योंकि फार्मूला यूज करनी इजी होती है कंपैरेटिवली। थोड़ा सोचना, उसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि कैसे मतलब फैक्टर्स निकालेंगे, कैसे मिडिल टर्म को मतलब स्प्लिट करेंगे, कैसे फैक्टर्स को रीअरेंज करके मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। वो जो मेथड है वो थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट बन जाता है। देन दिस मेथड फार्मूला यूज करनी इजी है। फार्मूला में वैल्यूज पुट करो, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मिलेंगे। इसलिए मैंने यहाँ आपको इंपॉर्टेंट लिखा। लेकिन बोर्ड फ्रॉम द बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल को वहां पे आ गया फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फिर ये क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे वैल्यू करेगा? ये इन हायर क्लासेस, मतलब ये मैं लिख रहा हूँ इंपॉर्टेंट इसको विद रिस्पेक्ट टू हायर क्लासेस। क्यों? क्योंकि जब भी आपको वहां पे रूट्स फाइंड आउट करने होंगे आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को भूल ही जाओगे। वहां आप सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करोगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। लेकिन चूंकि बोर्ड में बेटा वो कुछ भी पूछ सकता है, वो बोलेगा बाय फैक्टराइजेशन ना, मुझे चाहिए रूट्स इसके सिर्फ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अरे फिर क्या तुम करोगे? वो कह रहा है कि सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड से ही, फिर फैक्टराइजेशन मेथड से आप उसके रूट्स फाइंड आउट करोगे। हालांकि अगर आपने मेरे पास पढ़ा है फैक्टराइजेशन मेथड, फिर तो वो भी आपको डिफिकल्ट नहीं दिखना चाहिए। तो दैट मींस टुडे वी विल डिस्कस क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे लिखूंगा, फॉर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो किस फॉर्म में होगी? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्योंकि आपको पता है हर कोई जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है ऑफ द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर वहां से नहीं आप इसको लिख भी सकते हो, ये मैंने आपको 1000 बार बोला है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो x इज इक्वल टू, व्हाट डज x रिप्रेजेंट? x रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac divided by 2a. This is quadratic formula for you. यही है आपके लिए quadratic formula। इसी फॉर्मूला से आप एक quadratic इक्वेशन की रूट्स फाइंड कर सकते हो। जो quadratic इक्वेशन होगी ऑफ द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दैट इज इक्वल टू 0, दैट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ quadratic इक्वेशन। व्हाट डज b डिनोट? b डिनोट्स द कोएफिशिएंट ऑफ द x। व्हाट डज a डिनोट? a डिनोट्स द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। एंड व्हाट डज here c डिनोट्स? c डिनोट्स द कांस्टेंट टर्म। इस फॉर्मूला से आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो भी मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होगी, उसके आप रूट्स फाइंड आउट कर सकते हो। अब मसला यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, अभी तक जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स हमने फाइंड की, जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने सॉल्व की, उनका मतलब सॉल्यूशन हमने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, हमें जो रूट्स है ना वो रियल नंबर्स मिले। चाहे हमें को एक रूट 6 मिला, दूसरा 7 मिला, चाहे हमें एक रूट 6 मिला, दूसरा -7 मिला, चाहे हमें एक रूट 2 मिला, दूसरा मिला व्हाट वी कॉल एज -2, कुछ भी, वो रियल नंबर्स लिए। लेकिन जरूरी नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमेशा रियल नंबर ही हो। बात को समझना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जरूरी नहीं कि उसका जो रूट या सॉल्यूशन आप बोलो वो हमेशा रियल नंबर ही हो। उसका रूट जो है नॉन रियल नंबर भी हो सकता है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, जो आपको इंशाल्लाह आगे जाके क्लास 11th में पढ़ना होगा। जरूरी नहीं है कि उसका जो रूट है वो रियल नंबर ही हो। अब
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख के ही मैं कैसे प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि इसके जो रूट्स है वो क्या रियल नंबर्स है, वो क्या रूट्स, जो इसके जो दो रूट्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, दो, इसके जो दो रूट्स है क्या वो रियल नंबर्स है, क्या वो दो डिस्टिंक्ट रूट्स है, या क्या वो दो इक्वल रूट्स है, क्या वो रियल नंबर्स ही है, दो इक्वल है, क्या वो डिस्टिंक्ट है बट रियल नंबर्स ही है, और तीसरा केस क्या बनेगा, क्या वो नॉन रियल नंबर्स ही है। तुझे समझ नहीं आया? फिर कैसे हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख के ही पता लगाए क्या इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं और रियल नंबर्स है, क्या जो इसको रूट्स है वो अनइक्वल है, डिस्टिंक्ट है बट रियल नंबर्स है, या तीसरा केस क्या इसके जो रूट्स है वो रियल नंबर्स हैं ही नहीं। तुझे समझ नहीं आया? अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख के ही हम कैसे सर प्रिडिक्ट करें कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल नंबर्स हैं बट डिस्टिंक्ट है, कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल नंबर्स है बट इक्वल है, कि इसके जो रूट्स हैं वो नॉन रियल नंबर्स है, वो सब मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख के ही वो चीजें बताना है। उसके लिए हमें इंपॉर्टेंट एक टर्म है यहाँ पे, इसी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में से एक टर्म है। हाँ, यहाँ पे हमने अभी नहीं पढ़ा कि कैसे फाइंड आउट करेंगे रूट्स, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि कैसे हम इस फॉर्मूला को यूज करके रूट्स हम व्हाट वी कॉल एज फाइंड करेंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। लेकिन मेरा असली यहाँ पे असल में मकसद दूसरा है, मेरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको समझाना दूसरा है। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि कैसे हम पता करेंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख के कि इसके जो रूट्स हैं उनका नेचर क्या होगा। हमारे लिए टॉपिक बनेगा, नेक्स्ट टॉपिक जो बनेगा दैट विल बी द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तुझे समझ नहीं है नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या है? क्या सर रियल नंबर्स है और डिस्टिंक्ट है, क्या सर रियल नंबर्स है बट इक्वल है, क्या सर नॉन रियल नंबर्स है। यहाँ पे हमारे पास जो टॉपिक बनेगा दैट विल बी व्हाट वी कॉल एज द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दैट मींस व्हाट इज द नेचर ऑफ रूट्स। तुझे समझ नहीं आया? व्हाट इज द नेचर ऑफ रूट्स, ये यहाँ पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, एक एक पॉइंट आपकी बुक का, आपकी टेक्स्ट बुक का मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, न सिर्फ एक्सरसाइज, न सिर्फ एग्जाम्पल, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीजें होती है जो आपको बहुत ही ऑनलाइन हम लेक्चर्स में मिलेंगे। दैट इज मतलब टेक्स्ट बुक के बीच वाले पॉइंट्स को समझना। मैं कह रहा हूँ हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स, मैंने समझा नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या हुआ, जो मैं अभी बोल रहा हूँ क्या रियल नंबर से क्या नेचर ऑफ रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स का नेचर डिस्कस करने के लिए हमें एक टर्म इंपॉर्टेंट है इसी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में, उस टर्म को मैं बोलता हूं जो रूट के नीचे था, दैट वाज b स्क्वायर माइनस 4ac। यही टर्म डिटरमाइन करेगी क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर मतलब रियल नंबर्स हैं और डिस्टिंक्ट है, क्या वो नॉन रियल नंबर्स हैं, क्या वो रियल नंबर्स है या इक्वल है। तीन ही केसेस यहाँ पे पॉसिबल होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स है क्या वो रियल नंबर्स है और डिस्टिंक्ट है, क्या वो रियल नंबर्स है और इक्वल है, या तीसरा केस क्या वो नॉन रियल नंबर्स है। मैं कह रहा हूं केस नंबर फर्स्ट, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये b स्क्वायर माइनस 4ac टर्म जब आपने कैलकुलेट की, व्हाट इज b स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x, व्हाट इज a, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, व्हाट इज c, कांस्टेंट टर्म। अगर आपको कैलकुलेट करने के बाद ये जो टर्म b स्क्वायर माइनस 4ac आई बराबर ग्रेटर देन 0, आप मानना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने देखा। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेट अस सपोज कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आप चेक करोगे b स्क्वायर माइनस 4ac, सर कैसे चेक कर, अरे यार b देख उसमें क्या है उसका स्क्वायर कर माइनस 4, a देख क्या है, c देख क्या है, a और c का प्रोडक्ट कर, फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई कर, उसको b स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट कर, अगर वो ग्रेटर देन आया 0, आप मान के चलना ये चीज करके, मतलब सिर्फ इतना करके अगर वो आया 0 के ग्रेटर, आप मान के चलना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास है टू डिस्टिंक्ट मगर रियल रूट्स। अरे तुझे समझ नहीं आया? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स का मतलब क्या होता है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं वो रियल नंबर्स है लेकिन डिस्टिंक्ट है, मतलब एक है 2 दूसरा है 3, एक है 3 दूसरा है 4, ऐसा नहीं है कि 3 3 है। तुझे समझ नहीं आया? रियल रूट्स का मतलब रियल नंबर्स है रूट। सर मुझे तो पता ही नहीं है रियल नंबर्स क्या होते हैं। अरे यहाँ पे है ना ऑप्शन सर तुझे समझाने के लिए। रियल नंबर्स होते इट्स द कॉम्बिनेशन और सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स इज इक्वल टू रियल नंबर। रियल नंबर्स के बाद एक ही कैटेगरी ऑफ नंबर बचती है, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हालांकि थोड़ा आइडिया में कॉम्प्लेक्स नंबर्स का दूंगा क्योंकि आपने अभी 10th तक
जितने भी नंबर्स देखे वो तो बेटा रियल ही नहीं है। मैं फॉर एग्जांपल देखूंगा, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अंडर रूट के नीचे -1, मतलब रूट के नीचे अगर -1 आए, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर। हालांकि ये इसका थोड़ा सा आइडिया मैं दूंगा इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, लेकिन अभी तक आप याद रखेंगे रियल नंबर्स, हालांकि आपका पहला चैप्टर है, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। मुझे बताओ, अगर आपने चेक किया b² - 4ac, इट कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन, मैं देखूंगा माइक चल रही है, हाँ, इट कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन व्हाट वी कॉल एज 0, दैट मीन्स यू विल गेस दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी आर सॉल्विंग विल हैव 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अगर यही b² - 4ac आपने चेक किया और ये आया 0 के बराबर, b² - 4ac आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए चेक किया और ये आया 0 के बराबर, दैट मीन्स जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास हैं उसके हैं 2 इक्वल बट रियल रूट्स स्टिल। तुझे समझ नहीं आया? मतलब उसके पास 2 रूट्स हैं वो तो पता ही है, मगर इक्वल भी है, उसके पास जो 2 रूट्स हैं वो इक्वल भी है, वो रियल नंबर्स भी है। मतलब उसके पास जो 2 रूट्स हैं वो इक्वल है, मतलब 2 2, 3 3, 4 4, लेकिन ये जो दोनों है वो क्या, रियल नंबर्स। अगर आपके पास b² - 4ac कैलकुलेट करने के बाद ये आया लेस देन 0, दैट मीन्स यू विल प्रिडिक्ट इन एडवांस हमें मिलेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स, वो तो पता ही है 2 रूट्स मिलेंगे, लेकिन क्या मिलेंगे, मैं लिखूंगा यहाँ पे नॉन रियल रूट्स। नॉन रियल रूट्स का मतलब क्या होता है, मतलब मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे, वो होंगे नॉन रियल, मतलब वो होंगे कॉम्प्लेक्स रूट्स। या तो बोलेगा इनको नॉन रियल रूट्स, या तो बोलेगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रियल नंबर्स नहीं होंगे, वो होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोले तो लाइक दिस रूट ऑफ -1, ऐसी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मिलेंगे। मुझे जल्दी जल्दी जरा मेरे साथ रिपीट कर, मैंने क्या बोला, मैंने कहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख के ही चेक करते हम कैसे बोल सकते हैं इसके रूट्स का नेचर क्या है, मतलब क्या वो रियल नंबर्स है, क्या वो इक्वल है, क्या वो डिस्टिंक्ट है, क्या वो नॉन रियल नंबर्स है। सर कुछ नहीं मैं एक टर्म को जानता हूं जो मैंने उठा के लाई क्वाड्रेटिक फार्मूला से, दैट इज व्हाट वी कॉल एज b² - 4ac। सर मैं उसको चेक करूंगा, पहले चेक करूंगा, अगर वो मैं उसको b² - 4ac को कैलकुलेट करूंगा, सर ग्रेटर देन 0 आया, मैं प्रिडिक्ट करूंगा एडवांस में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे वो रियल नंबर्स होंगे बट डिस्टिंक्ट होंगे। अगर वो आए 0 के बराबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो होंगे इक्वल बट रियल नंबर्स होंगे। अगर वो आया लेस देन 0, देन आपको फाइंड करने, देन एट दिस सिचुएशन, जिस मतलब एट दिस क्लास, एट दिस लेवल आपको वो निकालने की जरूरत ही नहीं है, मतलब आप वहीं पे छोड़ोगे। b² - 4ac आपने आया लेस देन 0, आप बोलोगे सर हैंड्स अप, क्योंकि सर मेरे सिलेबस में नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉम्प्लेक्स रूट्स नहीं निकाल सकता हूं। ये था हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर क्या होगा, ये कैसे हम प्रिडिक्ट करेंगे, बाय दिस टर्म b² - 4ac, दैट मींस फॉर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखूंगा ऊपर, अगर आप इसको कॉपी पे भी लिखना चाहेंगे, इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा, अब मैं कहा नए से वो लिखूंगा, मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा फॉर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। मैं कह रहा हूं कि फॉर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ऑफ द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c होगी इज इक्वल टू 0, कामा फर्स्ट केस नंबर 1, दिस इज केस 1, this is case 2 and this is case 3. That means for a quadratic equation ax² + bx + c, अगर हमारे पास केस 1 है, अगर हमारे पास bx² - 4ac, b क्या है ये देखो, b क्या है, c क्या है, c देखो ये क्या है, a क्या है, a यहाँ पे देखो क्या है। अगर ये चीजें आपको ग्रेटर देन 0, इज इक्वल टू 0, लेस देन 0 आए, दैट मीन्स यू कैन प्रिडिक्ट इन एडवांस दैट जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो रूट्स है, क्या वो रियल रूट्स है, क्या वो कॉम्प्लेक्स रूट्स है, और व्हाट वी कॉल एज क्या वो डिस्टिंक्ट है या क्या वो बराबर है। अब मसला है यहाँ पे
बहुत सारे बच्चों को अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, हालांकि ये मुझे यहाँ पे नहीं बोलना था, चलो आपके मतलब इस कंफ्यूजन को इंस्टेंटली मैं यहाँ पे इस कंफ्यूजन को दूर करूंगा। वो सोच रहे होंगे सर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो दो रूट्स होते हैं। हाँ मैं भी मान रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो रूट्स। सर जो आपने एक्स की फॉर्मूला लिखी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अभी लिखी, हालांकि अभी हमने नहीं पढ़ा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैसे हम दो रूट्स निकालेंगे, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ वो सोच रहे होंगे बच्चे, मतलब जिनको ये कंफ्यूजन होगा वो सोच रहे होंगे यहाँ पे तो एक ही फॉर्मूला है, दो रूट्स कैसे मिलेंगे। या मतलब उनको कंफ्यूजन हुआ होगा, या तो इस फॉर्म में हुआ होगा सर एक ही फॉर्मूला है दो रूट्स कैसे मिलेंगे, या तो कंफ्यूजन उनको हुआ होगा सर ये प्लस माइनस क्या है। आज तक मैंने फॉर्मूलाज में या तो प्लस देखा, या तो माइनस देखा, या तो मल्टीप्लिकेशन देखा, या तो डिवाइड देखा। इस प्लस माइनस का मैं कुछ मतलब नहीं समझा। देख इस प्लस माइनस का मतलब क्या है। इस प्लस माइनस का मतलब है इस एक्स के हैं दो वैल्यूज। कौन कौन से? अरे यार एक वैल्यू है इसका माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। दूसरा है माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तुझे समझ नहीं आया? अरे यार मुझे बताओ सर, दोनों बच्चों का कंफ्यूजन दूर हो गए। एक बच्चे का कंफ्यूजन था, फॉर एग्जाम्पल एक सेट ऑफ स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन था सर ये प्लस माइनस का मतलब क्या होता है। प्लस माइनस का मतलब होता है इस x की दो वैल्यूज है जो कि होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो दो रूट्स होते हैं, x रिप्रेजेंट सॉल्यूशन और रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके तो दो वैल्यूज होनी चाहिए। लेकिन मुझे बताओ सर इस प्लस माइनस का मतलब x के दो वैल्यूज है। एक वैल्यू है माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4a, दूसरा वैल्यू है माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। जिनको ये जो प्लस माइनस है ये डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, उनके लिए अफरान सर ने इजी बनाया है। वो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को, मतलब एक रूट है प्लस वाला, दूसरा रूट है माइनस वाला। प्लस माइनस भी दूर हुआ, दूसरा कंफ्यूजन तो खुद इसमें दूर हो गया। वो समझते थे कि सर इस फॉर्मूला से तो एक ही रूट निकलेगा ना, एक नहीं लिखेंगे, प्लस माइनस वजह से दो निकलेंगे। एक तो पहले प्लस यूज करोगे, दूसरा माइनस यूज करोगे, इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के हमारे पास निकलेंगे दो रूट्स। हालांकि ये हम पहले ही सेपरेट नहीं करते, हम इसको बाद में सेपरेट करते हैं। हम पहले इसको फुल सॉल्व करते हैं, फिर हम एक लेते हैं प्लस वाला, दूसरा लेते हैं माइनस वाला। अरे जो भी होगा मैं डिटेल में आपको डिस्कस कराऊंगा ये क्या चीजें होती है, कैसे हम इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रूट्स निकाल सकते हैं। मुझे बताओ जल्दी जल्दी, पहले तू क्या करेगा चेक, जल्दी जल्दी मुझे बताओ तू चेक करेगा। जरा मुझे एक चीज बताओ, हाँ यहाँ पे मुझे एक चीज भूल गया था बताना। मुझे बता एक चीज, अगर ये अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारे पास आया ग्रेटर देन 0, that means it will be a positive number greater than 0 पॉजिटिव नंबर। मुझे बता अंडर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर आएगा ना यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर। मुझे बताओ ये आया हमारे पास बी स्क्वायर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए पॉजिटिव नंबर। मुझे बताओ एक रूट क्या होगा, माइनस बी प्लस दैट पॉजिटिव नंबर डिवाइड बाई 2a। दूसरा रूट होगा माइनस बी माइनस दैट पॉजिटिव नंबर डिवाइड बाई 2a। आए ना दो डिफरेंट रूट्स, क्यों? क्योंकि एक है माइनस बी प्लस दैट पॉजिटिव नंबर, दूसरा है माइनस बी माइनस दैट पॉजिटिव नंबर। आए दो डिफरेंट रूट्स। ये मैं देखो एक्चुअली आई एम टीचिंग यू रियल मैथमेटिक्स, आई एम गिविंग यू द फील ऑफ दिस। मैं कह रहा हूं कि अगर एक यहां पे आएगा कोई पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 0, यहां पे आएगा कोई पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 0, जो यहां पे पॉजिटिव नंबर आया वही यहां पे पॉजिटिव नंबर, एक बार आप इसको प्लस कर रहे हो, दूसरी बार इसको माइनस कर रहे हो, ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर का रूट that will come out to be some number, that means this will become a real number and this will also become a real number. that means हमने एक्सप्लेन किया अगर b square minus 4ac होगा पॉजिटिव नंबर, रूट्स दो डिफरेंट आएंगे वो भी एक्सप्लेन किया, और जो दोनों होंगे रियल नंबर्स, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का रूट भी होता है ऑब्वियसली पॉजिटिव। मुझे बताओ जल्दी जल्दी, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि अगर हमारे पास ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये पॉजिटिव नंबर आया मेरे पास कोई, मुझे बताओ बी स्क्वायर प्लस पहले मैं पॉजिटिव नंबर कर रहा हूँ, फिर माइनस पॉजिटिव नंबर कर रहा हूँ, डिफरेंट आएंगे, डिफरेंट और रियल आएंगे। क्यों? क्योंकि रूट के नीचे हमारे पास पॉजिटिव नंबर है। खत्म बात। अब दूसरा केस कर चक। दूसरा केस, ये मैंने पहला केस एक्सप्लेन किया, एक रूट होगा ये, दूसरा रूट होगा ये, और ये अलग होगा ये अलग। दूसरा केस बता। दूसरा केस इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अरे यार ये 0 आ गया, रूट ऑफ 0 इज 0। दैट मीन्स जो दोनों रूट्स है ना वो आएंगे माइनस बी डिवाइड बाई 2a, क्योंकि ये बचा ना 0। अरे यार ये बन गया ना 0। मुझे बता जल्दी जल्दी एक रूट क्या आएगा, जरा मुझे बता अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एक रूट क्या आएगा, माइनस बी प्लस रूट ऑफ 0 डिवाइड बाई 2a।
दूसरा रूट क्या आएगा माइनस बी माइनस रूट ऑफ 0 डिवाइड बाई 2a। अरे यार माइनस रूट ऑफ 0 करो प्लस रूट ऑफ 0 करो कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट मीन्स एक रूट आएगा माइनस बी डिवाइड बाई 2a, दूसरा रूट भी आएगा माइनस बी डिवाइड बाई 2a। अरे यार देख 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 दोनों इक्वल रूट है और रियल नंबर्स कैसे है सर मुझे बताओ। रूट के नीचे क्या है 0, हाँ रूट 0 एग्जिस्ट करता है, दैट मीन्स 0, दैट मीन्स रियल नंबर्स हमारे पास दोनों आ गई, क्योंकि b भी हमारे पास होता है रियल नंबर और a जो होता है व्हाट वी कॉल एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो भी होता है रियल नंबर। माइनस लगाने से ये कोई थोड़ी कॉम्प्लेक्स बनने वाला नहीं है, दैट मीन्स रियल नंबर आएगी। असल में रियल होगा या कॉम्प्लेक्स होगा ये रूट के नीचे वाला नंबर डिसाइड करता है। अगर खुदा न खास्ता रूट के नीचे, ये मैं आपको बता रहा हूं दिस इज रियल मैथमेटिक्स, अगर रूट के नीचे कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा 0 होगा 1 होगा 2 होगा इट विल बी ऑलवेज ए रियल नंबर। सिंपल। अगर रूट के नीचे पॉजिटिव नंबर होगा दैट विल बी रियल नंबर, अगर रूट के नीचे नेगेटिव होगा दैट विल बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अरे यार अब तो खत्म ही मैंने किया। रूट के नीचे पहले केस में पॉजिटिव रियल नंबर हो गए, दोनों रूट्स होंगे रियल। मुझे बताओ रूट ही डिसाइड करेगा, बाकी तो ये रियल ही है माइनस बी 2 ये तो रियल है। रूट के नीचे नेगेटिव नंबर कहाँ पे आता है, तीसरा केस दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे रूट के नीचे क्या आता है नेगेटिव, बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना रूट के नीचे, ये आया नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव आया यहाँ पे भी नेगेटिव आया, दैट मीन्स दोनों जो रूट्स होंगे वो होंगे कॉम्प्लेक्स हमारे पास, क्योंकि रूट के नीचे जो नंबर आता है दैट विल बी कॉम्प्लेक्स, दैट मीन्स दोनों ही रूट्स हमारे पास क्या होंगे कॉम्प्लेक्स। हालांकि कॉम्प्लेक्स वाला केस आप हायर क्लास में देखोगे और ये बराबर पहले दो केसेस का आपको फील यही पे आएगा, हालांकि तीनों का आया। आप कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ डील आप 11th में करोगे। अरे मैंने आपको वहां तक पहुंचाया ना, फिर आप इससे आगे 11th। हालांकि मुझे लगता है कि लास्ट पे मैं इस पे थोड़े से मिनट 8-10 दूंगा कि कैसे क्या कॉम्प्लेक्स का सिनेरियो रहता है, तो वैसा आइडिया आप लेके चलोगे क्लास 11th में, फिर मुझे वहां पे याद ही करो कि क्लास 11th में जब आप इसको पढ़ोगे। दैट मीन्स ये जो हमारे पास थे ये थे हमारे पास 3 केसेस। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म में भूल ही गया था, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac ऐसी टर्म है इट डिटरमाइन्स वेदर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स और नॉट, सो इट इज कॉल्ड एज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जरा मुझे जल्दी जल्दी बोल, मुझे बता ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये है ना एक ऐसी टर्म जो डिसाइड करती है, जो डिटरमाइन करती है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे। देयरफॉर इस को हम बोलते हैं, इसको नाम हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ पे मैं लिखूंगा क्यों, क्योंकि 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन वो पूछ सकता है। सर क्या पूछ सकता है 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन? 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन वो यहाँ से डायरेक्टली पूछ सकता है कि मुझे बताओ बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। दैट मीन्स अब से जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे आप पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करोगे, उससे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है ना उसको एलॉबरेट करना थोड़ा इजी होता है, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac तूने ऑलरेडी फाइंड किया। जब तूने बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑलरेडी फाइंड किया, रूट के नीचे वो वैल्यू डालेगा, फिर तुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स मिलेंगे। ये तब वैलिड है जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के थ्रू। मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिटरमाइन्स, यही डिटरमाइन करता है, अरे यही वो जादू है जो डिटरमाइन करता है वेदर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास रियल रूट्स हैं या नहीं, इक्वेशन हैज रियल रूट्स और नॉट का मतलब नॉट रियल रूट्स। देयरफॉर इट इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं इट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्यों इसका नाम पड़ा, क्योंकि यही डिटरमाइन करता है कि क्यों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, देयरफॉर इट्स कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट? डिस्क्रिमिनेंट सर इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। इंपॉर्टेंट, अगर वहां पे आया सिंपली व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यू विल राइट सिंपली फॉर ए क्वाड्रेटिक, यू विल राइट सिंपली लाइक दिस। अगर आपके पास आया what is discriminant of a quadratic equation, you will write simply for a quadratic equation a square minus b a square plus b a square ax square plus bx plus c is equal to 0. For a quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, discriminant is given by b square minus 4ac. आप ऐसे ही लिखोगे अगर आए डिस्क्रिमिनेंट सिंपली लिखोगे आप। देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आ सकते हैं 1 मार्क के, मैं नहीं चाहता कि एक भी क्वेश्चन गलत हो।
What is discriminant for a quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0? Discriminant is given by b square minus 4ac. Simply इसका एक मार्क्स आपको मिल गया, यहाँ दो भी होंगे वो भी मिलेंगे। यहाँ आ सकता है आपको why b square minus 4ac for a quadratic equation is called a discriminant. आप क्या लिखोगे? Since b square minus 4ac for a quadratic equation determines whether the quadratic equation has real roots or not, therefore it's called as the discriminant of a quadratic equation. ये था हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट। इसके बाद हम एक्सरसाइज व्हाट वी कॉल एज एक्सरसाइज 4.3 को डिस्कस करेंगे। उसमें जो क्वेश्चंस है वो बेस्ड है ऑन द क्वाड्रेटिक फार्मूला। देखेंगे क्या क्वेश्चंस होंगे, उनको हम डिसाइड करेंगे। जो एक्सरसाइज 4.3 का इंट्रोडक्शन था वो इतना ही था। इसके बाद हम क्वेश्चंस पे मूव ऑन करेंगे, जिसमें क्वेश्चंस क्या है। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.3 और एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। हमारे पास डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई है, हमने फाइंड करना है इनके रूट्स का नेचर। नेचर का मतलब जो मैं अभी समझा रहा था, मतलब क्या इसके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास दी गई होगी, क्या इसके रूट्स जो है वो रियल नंबर्स है, या क्या इस रूट्स के जो क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो नॉन रियल नंबर्स है, या बोले नॉन रियल बोले तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इसके रूट्स है। फिर कह रहा है कि इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब अगर इसके जो रूट्स है वो रियल नंबर्स है, फिर उनको फाइंड कीजिए। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स इसके रूट्स है फिर आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ जल्दी जल्दी। अच्छा मुझे बताओ, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर पता करना है। क्या तू क्वाड्रेटिक फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई करेगा, फिर देखिएगा लास्ट पे कि इसके जो रूट्स है वो रियल नंबर्स है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स है? कभी नहीं। मैं आफरान सर का स्टूडेंट हूँ, मुझे आफरान सर ने एक हथियार दिया है। क्या हथियार? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट बोले तो b स्क्वायर माइनस 4ac, उसको चेक करेगा ग्रेटर देन 0 तो रियल रूट्स, इज इक्वल टू 0 तो रियल रूट्स। हाँ, यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स ग्रेटर देन 0 डिस्क्रिमिनेंट रियल रूट्स, लेकिन 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, इज इक्वल टू 0 रियल रूट्स, लेकिन 2 इक्वल, 2 होंगे, एक नहीं 2 होंगे लेकिन इक्वल होंगे रियल रूट्स। बहरहाल वो रियल रूट्स के फिर दो किस्में, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स होंगे तो यहाँ तो हो सकते हैं 2 डिस्टिंक्ट, यहाँ तो हो सकते हैं व्हाट वी कॉल एज 2 इक्वल। वो हम आगे देखेंगे फिर डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर आएगा। लेकिन मुझे पता एक ही केस ऐसा है जिसमें नॉन रियल रूट्स आते हैं, मतलब डिस्क्रिमिनेंट आएगा व्हाट वी कॉल, उस केस में डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है? लेस देन 0। हथियार क्या? b स्क्वायर माइनस 4ac, उसी को पहले चेक करेंगे। अगर वो लेस देन 0 आया फिर क्या क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने अप्लाई करनी है? फिर तो करनी ही नहीं है क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई, फिर मैं डायरेक्टली लिखूंगा इसके नॉन रियल रूट्स है वो हमने फाइंड ही नहीं करना है। हाँ, अगर आप डिस्क्रिमिनेंट आया ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0, फिर मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करूंगा टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, इसी वक्त आप देखोगे, मतलब इसी क्वेश्चन में आपको क्लियर होगी कि विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला हाउ वी कैन फाइंड द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जरा मुझे बताओ, पहले पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं हम। जरा मुझे बताओ, पहले b स्क्वायर माइनस 4ac में आता है ना bac, वो क्या होते हैं? bac जब मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूंगा विद द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिलेंगे bac। हालांकि वो मुझे यहाँ पे लिखना नहीं था, लेकिन मैं लिखूंगा क्योंकि मुझे लगता है परफेक्ट सॉल्यूशन आएगा। कंपेयरिंग द गिवन जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, उसको मैं कंपेयर करूंगा किसके साथ? with standard quadratic equation. What is standard form of a quadratic equation? ax square plus bx plus c is equal to 0. जरा मुझे बता, a is equal to 2। आफ्टर आंसर का स्टूडेंट कभी नहीं बोलेगा b यहाँ पे है 3 माइनस 3। जरा मुझे बता what is c is plus 5। जरा मुझे बताओ डिस्क्रिमिनेंट discriminant, स्पेलिंग अगर गलत हुई होगी बेटा माफ करना। डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। असल में मुझे यही चेक करना है। व्हाट इज b स्क्वायर? दैट इज माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है 2 और व्हाट वी कॉल c है 5। 4 2 आर 8 8 5 40 40 माइनस 3 का स्क्वायर आएगा 9। इट विल कम आउट टू बी माइनस 31। हाँ, माइनस 31। जरा मुझे बता, माइनस 31 0 से कम है कि 0 से ज्यादा है? सर 31, ये तो बड़ा हुआ। अरे माइनस में है ना, मीन्स कम हुआ। मैं खेल रहा था, मतलब खेल क्या रहा था तुम्हें तो पता ही होगा। ये माइनस 31 इज लेस देन 0। माइनस 31 इज लेस देन 0 सिंस
मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंस डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे मैं लिखूंगा DIS लिखे तो डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 मतलब 0 से छोटा है। 0 से छोटा क्या है? देयरफॉर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देयरफॉर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास दिया गई है 2x² माइनस 3x प्लस 5 विल हैव, इसके पास क्या रूट्स होंगे? रियल रूट्स के नॉन रियल रूट्स, इसके पास होंगे नॉन रियल रूट्स। बस अब तो फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये बोल रहा है कि अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो फाइंड करो। सिंस इसका डिस्क्रिमिनेंट आया लेस देन 0, देयरफॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव नॉन रियल रूट्स, जो हमने फाइंड नहीं करने हैं। मैंने कहा था ना अभी पहले यही चेक करो, अगर यहाँ पे कैंसिल हो गया तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अब कहाँ आप पहले ही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते, वैसे क्वेश्चन ही गलत हो जाता। हाँ, अगर अब निकला यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, फिर इसका वैल्यू तू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट करेगा और दो रूट्स निकालेगा, और वही तू पहली बार मतलब सीखेगा, उसी क्वेश्चन से तू पहली बार सीखेगा हाउ विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जरा जल्दी बताओ इसका सॉल्यूशन, जरा जल्दी बताओ। मैं क्या करूंगा? कंपेयरिंग, मैं कंपेयर करूंगा इसको किसके साथ? फर्स्ट आई विल चेक, माइक चल रही है। कंपेयरिंग इट का मतलब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद, कंपेयरिंग इट नहीं, कंपेयरिंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंपेयरिंग गिवन, ये है GIVEN गिवन क्वाड्रेटिक, कंपेयरिंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास दी गई है विद किसके साथ? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हमारे पास a किसके बराबर आएगा? 3, b किसके बराबर आएगा? तू बोलेगा 4√3 ना, -4√3 कमा c किसके बराबर आएगा? तू बोलेगा -4 ना, +4। जरा मुझे बताओ डिस्क्रिमिनेंट, DIS बोले तो डिस्क्रिमिनेंट, लेकिन तू अपनी कॉपी पे पूरा लिखेगा डिस्क्रिमिनेंट होता है बराबर b² माइनस 4ac। जरा मुझे बताओ b² इज -4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a व्हाट इज a इज 3 इंटू c इज 4। जरा मुझे जल्दी बताओ, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, 4 का स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर होता है 16, √3 का स्क्वायर होता है 3, 16 इंटू 3 दैट इज 48। अरे यार सर मुझे तो पता ही नहीं ये 48 है। अरे तुझे पता नहीं है 4 का स्क्वायर होता है 16, √3 का स्क्वायर होता है 3, 16 इंटू 3 होता है 48, 4 3 are 12, 4 are 48, that means 4 plus 48 minus 48 cancel, discriminant becomes equal to 0। डिस्क्रिमिनेंट 0 का मतलब आफ्टर आंसर ने तुझे बोला है ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके पास होंगे रियल रूट्स, हमने आप फाइंड करने हैं, चाहे डिस्क्रिमिनेंट 0 आए 0 से ज्यादा आए, दोनों केस में रियल रूट्स होते हैं। इस केस में थोड़ा सा स्पेसिफिक होगा, तूने आफ्टर आंसर के पास पढ़ा है 2 इक्वल रूट्स होंगे। मैं लिखूंगा यहाँ पे तेरे लिए, आफ्टर आंसर लिखिएगा यहाँ पे देयरफॉर सिंस, मैं लिखूंगा ऐसे सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास दी गई है विल हैव, इसके पास क्या होंगे? 2 रियल रूट्स बट इक्वल, 2 इक्वल रियल रूट्स। इसके पास रियल रूट्स तो होंगे ही, लेकिन 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास होंगे। लेकिन क्वेश्चन की ओर जब मैं नजर दोहरा रहा हूँ, ये बता रहा है तो फाइंड करो। अरे यार अब कैसे फाइंड करें? अब मसला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैसे हम रूट्स, इसको मैं यहाँ पे ब्रैकेट में क्लोज करता हूँ बेटा, इसको हम इसके बाद सोल्व करेंगे, वरना वीडियो फिर कट करना पड़ता है अगर मैं इसको रब करूंगा। इसको आप कंसिडर ही मत करो, ये फिलहाल कट हो गया है। हम इसके 2 रियल रूट्स फाइंड करेंगे यूजिंग, मैं लिखूंगा यहाँ पे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहाँ पे तू यूज करेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही क्यों? अरे डिस्क्रिमिनेंट तूने निकाल के रखा है, अब तू 1 मिनट में इसके 2 रूट्स फाइंड कर सकता है। जरा मुझे बता व्हाट्स क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac। इसको कभी कभार हम लिखते हैं x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। अरे तू कंफ्यूज नहीं होगा, जरा मुझे बता विच एम्प्लाइज टू, मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू माइनस b क्या है हमारे पास? -4√3
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट इज जीरो। अरे तुझे समझ ही नहीं आया, डिस्क्रिमिनेंट इज जीरो डिवाइडेड बाय व्हाट वी कॉल 2 into a। व्हाट्स ए इज, ए क्या है हमारे पास, ए जरा मुझे पता 3, 2 into a दैट मीन्स विच इम्प्लाइज टू x इज इक्वल टू। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं कि x का एक ही रूट है, क्योंकि प्लस जीरो करे तो जीरो ही, माइनस जीरो करे जीरो। ना ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट्स होंगे। एक रूट होगा x इज इक्वल टू, ये माइनस टू माइनस आएगा प्लस 4√3 प्लस रूट जीरो, दैट इज रूट जीरो इज जीरो डिवाइडेड बाई 2 into 3 6। दूसरा रूट आएगा x इज इक्वल टू, दूसरा कामा x इज इक्वल, x का दूसरा वैल्यू जो आएगा दैट विल बी 4√3, ये आएगा माइनस टाइम्स रूट जीरो इज जीरो ऑल्सो डिवाइड बाय आएगा 6। दैट मीन्स इसके जो दो इक्वल रूट्स होंगे दैट विल बी 4√3 डिवाइडेड बाय 6 कामा 4√3 डिवाइडेड बाय 6, जो कि मैंने ऑलरेडी प्रिडिक्ट किया था। मैंने आपको बोला था अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो आएगा, ऑब्वियसली अगर मैं प्लस करूंगा जीरो के साथ, माइनस करूंगा जीरो के साथ, ये दोनों इक्वल आएंगे। बहुत सारे बच्चे एक ही रूट बोलेंगे ना, दो है, प्लस जीरो करके ही माइनस जीरो करके ही। मैं ऐसे इसको लिख सकता हूँ 2r 3r, it will come out to be 2√3 divided by 3 and this will come out to be 4, that means 3r 2r, that means एक रूट आएगा 2√3 divided by 3, दूसरा रूट भी आएगा 2√3 divided by 3, that means दो एक रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन दोनों क्या होंगे बराबर, that is 2√3 divided by 3, 2√3 divided by 3। इसके बाद हम मूव करेंगे टू पार्ट नंबर 3, जो कि मैंने वहां पे लिखा हुआ ही है। इसको मैं यहाँ पे लाऊंगा और हम इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे। मुझे माइक को बार बार नजर देनी पड़ती है क्योंकि अहम वक्त पे धोखा देती है। जरा मुझे बताओ, पार्ट नंबर 3 को मैं यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ। पार्ट नंबर 3 इज 2x स्क्वायर, पार्ट नंबर 3 इज 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और मुझे फाइंड करना है। फर्स्ट आई विल चेक डिस्क्रिमिनेंट, अगर डिस्क्रिमिनेंट आया लेस देन जीरो तो मुझे फाइंड ही नहीं करने, तो नॉन रियल रूट्स। अगर इक्वल टू जीरो और ग्रेटर देन जीरो तो मुझे फाइंड करने अभी की तरह। जरा मुझे जल्दी जल्दी बोल, पहले मैं क्या लिखता हूँ, पहला स्टेप कंपेयरिंग, मैं कंपेयर करूंगा इसको किसके साथ, आप कंफ्यूज ना हो, इसको मैं रफ कर देता हूँ। कंपेयरिंग, जरा मुझे बताओ यहाँ पे इसका सोल्यूशन, मैं इसको लिखूंगा कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन या गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंपेयरिंग गिवन मतलब जो दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब ये कंपेयरिंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद किसके साथ मैं कंपेयर इसको करूंगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ मैं कंपेयर करूंगा। मुझे बता a का वैल्यू 2, b का वैल्यू तू बोलेगा आफ्टर आंसर से पढ़ने के बाद 6 ना -6, कामा c का वैल्यू तू बोलेगा -3 ना +3। मुझे बता इसके बाद मैं फाइंड क्या करता हूँ, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। मुझे बताओ जल्दी जल्दी, डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर मीन -6 का स्क्वायर, अब मैं नहीं लिखूंगा 36, दिस विल कम आउट टू बी -4 into what is a is 2 and what is c is 3, that means 36 minus आएगा ये 4 2 are 8 8 3 are 24, this will come out to be 12, that means डिस्क्रिमिनेंट आया 12 के बराबर। 12 का मतलब बोले तो ग्रेटर देन 0 के लेस देन 0। सर ग्रेटर देन 0 का मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स होंगे या नॉन रियल रूट्स, सर रियल रूट्स होंगे, और वो जो दोनों रूट्स होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे, वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। सिंस मैं क्या लिखूंगा, सिंस जो डिस्क्रिमिनेंट हमने निकाला DIS मींस डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट है 12 मतलब ग्रेटर देन 0, देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे मैं सीधा लिखूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 विल हैव, इसके पास क्या होंगे, दो रियल रूट्स के दो कॉम्प्लेक्स रूट्स ना, 2 डिस्टिंक्ट, लेकिन आफ्टर आंसर से ये खासियत है, तो हर कोई पॉइंट समझेगा यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अब हमने उन दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स को फाइंड आउट करना है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, उनको कैसे मैं फाइंड करूंगा, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसके बाद मैं इसको यहाँ पे सोल्यूशन को ले जाऊंगा क्योंकि हमारे पास स्पेस बहुत ज्यादा है। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करके उन दो रियल रूट्स को निकालूंगा, लेकिन उससे पहले आई विल चेक वेदर लेक्चर इज रिकॉर्डेड और नॉट। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, जरा मुझे बता क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है। हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 व्हाट वी कॉल एज
2a। जरा मुझे जल्दी जल्दी बताओ विच एम्प्लाइज टू, मैं करूंगा x, मुझे x का वैल्यू निकालना, x का मतलब सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू माइनस बी का मतलब -6 प्लस माइनस, जल्दी जल्दी बोल, रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट मैंने ऑलरेडी निकाला है b² माइनस, ये जब मैं 12 इसको वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा डिस्क्रिमिनेंट की जगह, यूजिंग इसको मैं लिखूंगा यूजिंग फर्स्ट, मैं इसको लिखूंगा यूजिंग फर्स्ट, क्योंकि ताकि हालांकि ये लिखने की जरूरत नहीं, एग्जाम में खुद समझाएगा, लेकिन b² माइनस 4ac क्या है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मैंने क्या लिखी 12, वो कहां से मैंने लाई, यूजिंग, इसको मैं फर्स्ट लिखूंगा। यहाँ पे जो एक्चुअल में डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा है, अब मैं मत यहाँ पे लिखूंगा b² माइनस 4ac का अलग वैल्यू, वो मैंने ऑलरेडी निकाला है 12। अब शायद मतलब तू कंफ्यूज हुआ होगा कहाँ से आया 12, अपने लिए तू इस इक्वेशन फर्स्ट लिखेगा, फिर यहाँ पे लिखेगा यूजिंग फर्स्ट, एग्जामिनर को समझ आएगा इसने पहले डिस्क्रिमिनेंट को निकाला, फिर यहाँ पे डायरेक्टली yc जो अभी मैंने रब किया ना क्वेश्चन, उसमें भी ऐसे ही लिखना है, डिवाइडेड बाई 2 into a, व्हाट्स a क्या है हमारे पास, a है 2। जरा मुझे बताओ जल्दी जल्दी, दिस विल कम out to be 6, that will be which implies to, मैं लिखूंगा x is equal to 6, पहला रूट क्या होगा 6 प्लस रूट 12 डिवाइडेड बाई 4, that means 2 into 2, दूसरा रूट होगा 6 माइनस रूट 12 डिवाइडेड बाई 4, एज सिंपल एज दैट। जैसे मैं बता रहा था इस वक्त आएंगे कॉम्प्लेक्स रूट, सॉरी रियल रूट्स बट डिस्टिंक्ट। कैसे डिस्टिंक्ट, मैंने आपको बोला था रूट के नीचे 12, रूट के नीचे 12, मतलब रियल ही तो आएंगे, लेकिन एक जगह है प्लस 12, दूसरी जगह है माइनस 12, बाकी है ना सेम 6b 4b। शायद जब मैंने अभी इससे पहले एक्सप्लेन किया था शायद तू कम समझाओगे, लेकिन अब तू ज्यादा समझाओगे। 6 4, अब 6 को मैं प्लस रूट 12, ऑब्वियसली ये डिफरेंट आएगा, 6 को मैं माइनस रूट 12, ऑब्वियसली ये डिफरेंट आएगा। अभी था 6 को प्लस रूट 0, वो आया था सेम, 6 को माइनस रूट 0, वो आया था सेम। जरा मुझे बताओ विच एम्प्लाइज टू x इज इक्वल टू, ये है 6 प्लस रूट 12, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे 6 प्लस रूट 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 4, ऐसे में इसको लिख सकता हूँ 6 माइनस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 4। सर 12 होता है 2 रूट 3, जरा मुझे बताओ 12 के फैक्टर्स क्या है, 2 into 3, जरा मुझे बताओ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर into 3, जरा मुझे बताओ 2 रूट कैंसिल, दैट विल बी 2 रूट 3। अरे यार स्क्वायर रूट्स याद कर जो तुझे अफराद सर ने पढ़ाया था 7th में, हालांकि मैं 7th को भी पढ़ा नहीं रहा हूँ ऑनलाइन। 2 रूट 3 ये ऐसे आता है 12। जरा मुझे बताओ यहाँ पे मैं इसको कॉमन लूंगा 2 को, यहाँ पे बचेगा 3 प्लस व्हाट वी कॉल एज, ये क्या बचेगा यहाँ पे 3 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई, ये आएगा ना 2 3 12 प्लस 3 रूट 3 डिवाइडेड 4, कमा ये आएगा यहाँ पे 2 आएगा कॉमन, यहाँ पे बचेगा 3 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई व्हाट वी कॉल एज 4, 2 1 r 2 2 r 2 1 r 2 2 r which implies to 3 plus root 3 divided by 2, एक रूट है, 3 minus root 3 divided by 2, this is second root, that means quadratic equation के पास दो distinct roots है, कौन कौन से, 3 plus root 3 divided by 2, 3 minus root 3 divided by 2, these are the two distinct roots of the quadratic equation 2x² minus। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.3, दैट्स फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे विल हैव टू इक्वल रूट्स। जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में k है या जो यहाँ पे k है, हमने इसका वो वैल्यू बताना है ताकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स हैं वो दोनों बराबर होंगे। मतलब हमने k जो यहाँ पे इन्वॉल्व है ना, इसका क्या वैल्यू होना चाहिए ताकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दोनों रूट्स हैं ना वो बराबर होंगे। बिल्कुल ईजी है। अगर तूने अभी का जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से पहले भाषण मैंने 20-25 मिनट का दिया, अगर तूने उसको अच्छी तरीके से समझा होगा तो इसको मिनट में निकालेगा। मुझे निकालना है k का वो वैल्यू ताकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स बराबर होंगे। मुझे बताओ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स बराबर होंगे, उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac यहाँ पे भी इक्वेट कर 0 के बराबर, b² माइनस 4ac यहाँ पे भी कर इक्वेट 0 के बराबर। यहाँ से भी तुझे k का वैल्यू निकलेगा, यहाँ से भी तुझे k का वैल्यू निकलेगा। लेकिन मसला है इस इक्वेशन को हमने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। जैसे ये है ना इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में, इस इक्वेशन को हमने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में। जरा मुझे बता सोल्यूशन कैसे मैं इसको लिखूंगा। मैं पहले लिखूंगा वही लाइन कंपेयरिंग इट, कॉन्सेप्ट आपको आया समझ क्या करना है हमें, कंपेयरिंग इट, कंपेयर इट नहीं कंपेयरिंग, चलो इसी को लिखते हैं यहाँ पे 2x² प्लस kx, ये ऑलरेडी है ना स्टैंडर्ड ये फॉर्म में, प्लस 3 विद, इसको मैं कंपेयर करूंगा किसके साथ,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको मैं कंपेयर करूंगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ। जरा मुझे पता ए का वैल्यू ए आएगा 2, बी का वैल्यू क्या आएगा प्लस के, याद रखना बी है ना कोई नंबर, बी है नंबर, एक्स के साथ जो भी नंबर होगा उसको लिखते हैं बी, कमा सी का वैल्यू क्या आएगा 3। दैट मीन्स मुझे बताओ इस इक्वेशन की क्या होनी चाहिए, दो इक्वल रूट्स। मैं लिखूंगा सिंस या वी नो, सीधा लिखेंगे वी नो, हम जानते हैं, लेकिन जानते आप कुछ भी नहीं हो। वी नो फॉर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमने क्या बताना, इसके दो इक्वल रूट्स जब मतलब इसके दो इक्वल रूट्स कब होंगे, मतलब के का वैल्यू क्या होगा जब इसके दो इक्वल रूट्स होंगे। मैं लिख रहा हूं फॉर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए टू हैव, क्या टू हैव टू इक्वल रूट्स, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए टू हैव टू इक्वल रूट्स, दो बराबर रूट्स होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट हम लिखेंगे, हमें पता है, हमें क्या पता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए दो इक्वल रूट्स होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac विच शुड बी इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज टू, जरा मुझे पता बी स्क्वायर के यहाँ पे बी है के, दैट मीन्स के स्क्वायर माइनस 4 इंटू व्हाट इज ए इज हियर 2, that means into what we call as what is c is here, c क्या 3, that means this will be equal to 0 which implies to k square, ये आएगा minus 4 2 r 8 into 3 24, that will be equal to 24, that means what we call as k square will be equal to under root of 24, लेकिन कभी नहीं लिखेगा 24 का अंडर रूट, तू लिखेगा प्लस माइनस। अरे सर कैसे प्लस माइनस, मैंने तुझे बोला है स्क्वायर, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करते स्क्वायर को रूट में तब्दील करते हैं लेकिन प्लस माइनस नहीं लिखते, क्यों, क्योंकि जो प्लस रूट 24 का स्क्वायर है वो भी होगा 20 व्हाट वी कॉल एज प्लस रूट 24 का अगर तू स्क्वायर करेगा, मुझे पता वो क्या आएगा, that will be 24। लेकिन अगर तुम माइनस रूट 24 का स्क्वायर, सॉरी हाँ मैं ठीक बोल रहा हूँ, माइनस रूट 24 का स्क्वायर करेगा वो भी आएगा 24। दैट मीन्स यहाँ पे वैल्यू आएगा प्लस माइनस 24। जब भी तू स्क्वायर को रूट में कन्वर्ट करेगा तो एक वैल्यू नहीं, के का वैल्यू यहाँ तो प्लस रूट 24 होगा, के का वैल्यू या माइनस रूट 24 होगा। यहाँ मैं ऐसे इसको लिख सकता हूँ, रूट 24 को अगर मैं फैक्टर्स निकालूंगा, 24 के फैक्टर्स क्या होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये होते हैं ना फैक्टर्स 24 के। दैट मींस अगर इसको 2 स्क्वायर मानूं वो कैंसिल हो जाएगा, 2 रूट 2 3 और 6, दैट मींस 2 रूट 6 इसको लिख सकता है, दैट विल बी प्लस माइनस क्या 2 रूट 6। के का वैल्यू प्लस 2 रूट 6 ही नहीं जितना माइनस रूट 6 भी, दैट मींस के का वैल्यू होगा, मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको आपके लिए, विच इंप्लाइज टू के होगा बराबर यहाँ प्लस 2 रूट 6 कामा माइनस 2 रूट 6। मुझे लगता है तुझे फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। मैं कह रहा हूँ कि स्क्वायर जो है ना ये यहाँ पे तू कभी नहीं रूट में कन्वर्ट करेगा, लेकिन प्लस माइनस प्लस ही नहीं, क्यों सर क्यों मसला है, देखो प्लस रूट 24 का स्क्वायर अगर मैं करूंगा ना वो किसके बराबर आएगा 24। अगर मैं माइनस, देखो ये है ना, ये मैंने आपको ट्राइगोनोमेट्री में 50 बार समझाया, लेकिन जब तक तुझे ये याद नहीं दिलाऊंगा तब तक तू नहीं लिखेगा इसको। ये है ना प्लस रूट 24 का स्क्वायर, यहां से मैं रखूंगा माइनस 24 का रूट 24 का स्क्वायर, प्लस इंटू प्लस प्लस रूट 24 माइनस इंटू स्क्वायर प्लस को आएगा, स्टिल यही मसला है, माइनस इंटू स्क्वायर प्लस रूट 24 इंटू 24। क्योंकि दैट मींस जब मैं प्लस रूट 24 का के का वैल्यू, बात को समझो, जब मैं के का वैल्यू प्लस रूट 24 रखूंगा, प्लस रूट 24 कहां मैंने लिखा, हाँ प्लस रूट 24 का स्क्वायर क्या होता है 24, हाँ वैल्यू सेटिस्फाई हो रहा है। जब मैं के का वैल्यू रखूंगा माइनस रूट 24 का स्क्वायर भी क्या होता है 24, दैट मींस वैल्यू क्या हो रहा है सेटिस्फाई। के स्क्वायर तब आता है 24 के बराबर जब मैं के का वैल्यू रखूंगा प्लस रूट 24 या माइनस रूट 24। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आई होगी। दैट मींस अब क्वेश्चन का मतलब क्या था, के का वैल्यू मुझे क्या निकला, के का वैल्यू मुझे निकला प्लस रूट 2 व्हाट वी कॉल प्लस 2 रूट 6 और माइनस 2 रूट 6। इसका मतलब क्या है, अगर मैं के का वैल्यू प्लस 2 रूट 6 निकालूंगा, मुझे पता है डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, डिस्क्रिमिनेंट हमने किया ना इक्वेट 0 के बराबर, तभी आया के का वैल्यू ये। दैट मींस इसका मतलब है अगर मैं के का वैल्यू प्लस रूट 2 रूट 6 या माइनस 2 रूट 6 रखूंगा, डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा 0। दैट मींस
के का 2√6 -2√6 के वो वैल्यूज है जिसपे डिस्क्रिमिनेंट जो है ना आया 0, क्योंकि ये 0 के बराबर जब मैंने इक्वेट तभी मुझे के का वैल्यू ये निकला। जब मैं इसको यहाँ पे के का वैल्यू डालूंगा इसका वैल्यू आएगा 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 इस इक्वेशन क्या क्या होंगे, 2 इक्वल रूट्स। इसी तरीके से ये क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मसला, इसको पहले सॉल्व करना है। के एक्स स्क्वायर इंटू एक्स दैट विल बी के एक्स स्क्वायर, kx माइनस यहाँ पे आएगा kx into 2 that will be 2kx plus 6 is equal to 0। जरा मुझे बता, अब इसको मैं कंपेयर करूंगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये सिंपल है, ये बता रहे ना, मतलब इसके लिए 2 इक्वल रूट्स होने चाहिए। इसको सिंप्लीफाई करके तुझे डिस्क्रिमिनेंट इसका 0 के बराबर, डिस्क्रिमिनेंट में k इन्वॉल्व होगा, k का वैल्यू वही से निकलेगा, क्योंकि जब तुमने डिस्क्रिमिनेंट इक्वेट किया 0 के बराबर, दैट मींस रूट के इसके क्या होंगे, इक्वल रूट्स। वहां पे मतलब तुझे k का वैल्यू मिलेगा, दैट मींस k का वैल्यू जो तुझे मिलेगा वो वैल्यू है k का जब डिस्क्रिमिनेंट आता है 0, एज ए रिजल्ट ऑफ विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसके जो रूट्स आते हैं वो बराबर आते हैं। कंपेयरिंग इट विद, किसके साथ करूंगा मैं कंपेयर, ax² प्लस bx प्लस c। जब मैं इसको कंपेयर करूंगा उसके साथ मुझे पता a क्या मिलेगा, मुझे k के बराबर, कामा b का मिलेगा -2k के बराबर, x के साथ जो भी वो b है, कामा c क्या मिलेगा मुझे 6 के बराबर। जरा मुझे बताओ, वी नो, हमें जानते हैं, फॉर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए टू हैव 2 इक्वल रूट्स, क्या होने के लिए, 2 इक्वल रूट्स होने के लिए, टू हैव 2 इक्वल रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए टू हैव 2 इक्वल रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू, डिस्क्रिमिनेंट होता है बराबर b² माइनस 4ac v शुड बी इक्वल टू 0 विच इंप्लाइज टू b² दैट्स इक्वल टू b² क्या आएगा, माइनस का स्क्वायर दैट विल बी प्लस 2 का स्क्वायर दैट विल बी 4k का स्क्वायर दैट विल बी k² माइनस 4a। व्हाट्स a का वैल्यू, a का वैल्यू है k, c का वैल्यू, व्हाट्स c का वैल्यू, c का वैल्यू है 6 दैट विल बी इक्वल टू 0 विच, सॉरी ये वीडियो कट हो गया था, इस स्टेप से वीडियो कट हो गया था, मैंने बोर्ड रब किया था, इसके बाद मुझे वीडियो पे नज़र पड़ी, इस स्टेप से वीडियो कट हो गया था। अब मैंने ये स्टेप लिखा, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे, आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो को मिलाऊंगा उस वीडियो के साथ, वहाँ तक मतलब इस स्टेप तक तो फुल आया है। इसके बाद ये जो स्टेप है ना, इसको मैं यहाँ पे इलॉबरेट करूँगा, दैट मीन्स हाँ यहाँ पे थोड़ा सा अजीब लग रहा है ये बोर्ड के बगैर, हालांकि मैं भी चाहता था कि ये बोर्ड जो है ना, मुझे पहले ही अगर नज़र पड़ी होगी तो मैं बोर्ड को ऐसे ही रखता, फिर यहाँ पे जो मैंने इससे फर्दर सॉल्व किया था उसको रब करके अच्छा थोड़ा लगता, लेकिन अब पूरा बोर्ड लिखना मेरे लिए बहुत हेक्टिक होगा, क्योंकि ऑलरेडी घंटे से मैं लेक्चर दे रहा हूँ, तो मैं इस स्टेप से इसको फर्दर सॉल्व करूंगा। हालांकि ये आपको कंटिन्यूअस वे में चलेगा, मैं उस वीडियो को इस वीडियो के साथ मिलाऊंगा, आपके लिए कंटिन्यूअस वे में चलेगा। थोड़ा सा बोर्ड अजीब लग रहा है यहाँ से खुला खुला इस स्टेप से, तो प्लीज मैनेज दैट। इस स्टेप से इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। जरा मुझे बताओ, यहाँ पे 4k जो है ना वो कॉमन आएगा, यहाँ पे बचेगा k, यहाँ पे बचेगा -4k कॉमन आया, दैट विल बी इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 0। क्या तू आफ्टर आंसर ने पढ़ा है फैक्टराइजेशन में, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? हाँ सर, इधर 4k इज इक्वल टू 0 और व्हाट वी कॉल एज k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इधर हम लिखेंगे यहाँ पे 4k, इनका प्रोडक्ट जो है ना वो तभी पॉसिबल है, या तो ये बराबर होना चाहिए 0 के, या तो ये बराबर होना चाहिए 0 के, और यहाँ तो k माइनस 6 होना चाहिए बराबर 0 के। अगर ये होगा बराबर 0 के तो k का वैल्यू आएगा 0, और अगर ये बराबर होगा 0 के तो k का वैल्यू आएगा 6। दैट मीन्स जो पहले पार्ट में जैसे k के 2 वैल्यूज थे, दूसरे पार्ट में भी k के 2 वैल्यूज है 0,6। दैट मीन्स 0,6 k के कौन से 2 वैल्यूज है? 0,6 k के वो वैल्यूज है जिससे डिस्क्रिमिनेंट आता है 0 के बराबर, जिससे जब मैं ये पुट करूंगा, जब मैं ये k का वैल्यू 0 रखूंगा या k का वैल्यू 6 रखूंगा, उस कंसर्नेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मैंने यहाँ पे लिखी थी, कंसर्नेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब मैं k का वैल्यू 0 या 6 पुट करूंगा, मेरे पास, मुझे बताओ उस वक्त इसका वैल्यू 0 या 6 पुट करने में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या आएगा? डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जब वो फाइंड आउट करोगे वो 0 आएगा, एज ए रिजल्ट ऑफ विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव 2 इक्वल रूट्स। क्यों आएगा डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0? क्योंकि k का वैल्यू 6 और k का वैल्यू 0 मुझे तभी मिला जब मैंने डिस्क्रिमिनेंट
डिस्क्रिमिनेंट को बराबर किया 0 के बराबर, दैट मीन्स मतलब मैंने डिस्क्रिमिनेंट को बराबर किया किसके बराबर, 0, k का वैल्यू आया 0 या 6, इनडायरेक्टली आप कह सकते हो ना इनवर्स, आप कह सकते हैं जब मैं k का वैल्यू 0 या 6 डिस्क्रिमिनेंट में पुट करूंगा या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करूंगा, डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू 0 एज ए रिजल्ट ऑफ व्हिच क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव 2 इक्वल रूट्स। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को भी हमने यहाँ पे सॉल्व किया। इसके बाद हमारे पास 3 या 4 क्वेश्चन बचते हैं ऑफ दिस एक्सरसाइज, उनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर ही प्रॉब्ली आपका लास्ट लेक्चर होगा व्हाट वी कॉल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। टिल देन टेक केयर, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।